दोस्तों, सिंह राशि के जातकों का स्वागत है आपके मासिक भविष्य फल में। तो देखते हैं क्या लाया है अगस्त का महीना आपके लिए। लेकिन इससे पहले देखते हैं कि संदेश क्या लाए हैं, दिव्य संदेश आपके लिए। तो पहला कार्ड जो आया है ये है सूर्य का उपाय, और ये कह रहा है कि जिसको भी आप अपने विश्वास में आकर पैसे दिए थे, आपने जिसको भी पैसे दिए थे, वह आपको अगले साल तक थोड़ा थोड़ा करके आपका पैसा लौटा देंगे। तो ईश्वर पर विश्वास रखिए, आपका पैसा डूबेगा नहीं। और इसका उपाय है कि आपको ओम आदित्य नमः इस मंत्र का जाप करते हुए सूर्यदेव को लाल मिर्च के 11 बीज डालकर जल अर्पण करें और पैसे वापसी की प्रार्थना करें। तो ये उपाय जो है आपको करीब 40 दिन तक करना पड़ेगा, जिससे कि आपके पैसे वापस आ सकें। अब देखते हैं कि दूसरा उपाय क्या है। दूसरा उपाय ये है माँ काली का, और ये कह रहे हैं कि परेशान बिल्कुल ना हो, आपका समय पूरी तरह से आपके अनुकूल है। सही निर्णय लेकर आप अपने अच्छे भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। गाय को बुधवार के दिन आपको हरा चारा ज़रूर खिलाना है, और जिससे कि आपके आने वाली अड़चनें समाप्त होती हुई नज़र आएंगी। और अब देखते हैं कि आखिरी क्या एडवाइस दिया है कार्ड्स ने। ये कह रहे हैं गणेश जी का उपाय है, और इनकी सलाह है कि जितनी बार गिरो उतनी बार उठो, कभी भी हार मत मानो। हर दिन एक समान नहीं होता, आपको आपकी मेहनत का परिणाम अवश्य मिलेगा। तो बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर में उन्हें 11 या 21 दूर्वा आपको अर्पित करना चाहिए, और ऐसा करने से आपको जल्द ही शुभ फल मिलेगा। ये है आपके लिए कार्ड। तो आइए चलते हैं यात्रा पर ग्रहों की और टैरो कार्ड्स की, और देखते हैं कि क्या कह रहे हैं ग्रह और क्या कह रहे हैं टैरो। तो अगस्त के पहले हफ्ते में या पहले दिन में ही है आपके लिए पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, यानी कि तलवार का प्यादा। यह एक ऐसे व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता है, या ऐसे जो थोड़ा सा अपरिपक्व है या थोड़ा सा नासमझ है, और समाज के नियम और कायदों से आज़ाद होना चाहता है। यह व्यक्ति महत्वाकांक्षी है और आसमान तक उड़ना चाहता है, लेकिन उसके अंदर किसी नाकामयाबी की वजह से खूब उथल पुथल हो रही है, और यह व्यक्ति सफलता की ऊंचाइयों को छूना चाहता है, लेकिन अभी इसके पास तजुर्बा नहीं है, और इसलिए यह व्यक्ति किसी ऐसे ग्रुप का साथ होना चाहता है, साथ रहकर आगे बढ़ना चाहता है, जिससे कि उसे दिक्कत ना हो। और ये व्यक्ति कुछ बाधाओं का सामना कर रहा है, लेकिन ये जो बाधाएं हैं ये इतनी मुश्किल नहीं है जो इनके ऊपर विजय ना पाई जा सके। जो भी बाधाएं हैं उनका समाधान व्यवहारिक बुद्धि या कॉमन सेंस से ज़रूर निकाला जा सकता है। दूसरे सप्ताह में 2 जुलाई को शुक्र जो है अपनी राशि छोड़ करके मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे, और यह आपका 11वां सदन है जो लाभ का घर है। और संगीत, नाटक, अभिनय, चांदी, मोती, हीरा, सौंदर्य और फैशन उद्योग से जुड़े हुए लोगों के लिए यह गोचर अच्छा साबित होगा, और आप जो है पारंपरिक मूल्यों का पालन करना चाहेंगे। और 2 ही अगस्त को बुध भी जो है कर्क राशि में प्रवेश करने वाले हैं, आपका 12वां घर, और आपका अपना सारा कार्य जो है परिश्रम के साथ, विस्तृत के साथ अपने कार्य को पूरा करने की कोशिश करेंगे, सक्षम भी रहेंगे। और आप में से कुछ लोगों को पैतृक संपत्ति मिल सकती है। आप अपने नए कार्यों पर ध्यान केंद्रित करेंगे, और तब तक आराम नहीं करेंगे जब तक वे पूरे नहीं होंगे। और दूसरे सप्ताह में है हमारे पास आपके लिए कार्ड 6 ऑफ वॉन्ड्स। आपने विजय प्राप्त कर ली है, और एक यह बदलाव का समय है, अपने लिए नाम बनाने का समय आ गया है। आप में से जो आप टीम के सदस्यों के साथ आपका तालमेल नहीं खा रहा था, अब आप उन्हीं अलग अलग दृष्टिकोण वाले लोगों के साथ मिलकर आगे बढ़ सकते हैं टीम बना करके। और आपने ये कौशल, ये स्किल सीख लिया है कि आप अपना भी दृष्टिकोण रखेंगे और उनका भी दृष्टिकोण को एक्सेप्ट करेंगे। और जीवन में आगे बढ़ने के लिए इस समय आपके पास ऊर्जा है, जुनून है और ड्राइव है, और हो सकता है आप में से कुछ लोग इस समय यात्रा में भी जाएं। और तीसरे है हमारे पास आपके लिए नाइट ऑफ वॉन्ड्स। देखिए कि यह सेनापति, वॉन्ड्स का सेनापति, यह व्यक्ति हर्षित है, आशावादी है, वह लड़ाई की भावना से भरा है, लेकिन जब तक कोई इस पर हमला नहीं करेगा वो जवाबी कार्रवाई नहीं करेगा। और बाधाओं पर काबू पाने और आगे बढ़ने का ये सही समय है, ये व्यक्ति कर पाएगा। यह एक संदेशवाहक है और ये यात्री है, तो हो सकता है आप में से कुछ लोग यात्रा पर जाएं। और यह व्यक्ति जो है काम या सामाजिक गतिविधियों से संबंधित अच्छी खबर लेकर के आ रहा है आपके लिए। यह खुशी की खबर लगभग किसी भी अनुमानित खुशहाल घटना से संबंधित हो सकती है।
एक यात्रा, एक छुट्टी, निवास या नौकरी का परिवर्तन, सगाई या शादी। इस कार्ड में इस ऐसे युवक का जिक्र किया गया है जो राजा और रानी के समान गुणों वाला रिश्तेदार या दोस्त है, या जो शाही परिवार से संबंधित रखता है। इस व्यक्ति पर विश्वास किया जा सकता है और ये विश्वास योग्य है। अब देखते हैं कि चौथे सप्ताह में क्या है। तो चौथे सप्ताह में जो है तीन ग्रह परिवर्तन करने वाले हैं। पहला तो सूर्य देवता कर्क राशि से निकलकर 17 अगस्त को सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। सिंह राशि ये आपकी खुद की राशि, और आप एक कमांडिंग पोजीशन में होंगे। आपकी हिम्मत और साहस बहुत ज़्यादा होगा और आप अपने आप को साहस से भरपूर पाएंगे। और अगर आप किसी भी तरह के सरकारी क्षेत्र से जुड़े हैं, नौकरी करते हैं या किसी भी इंडस्ट्री से जुड़े हैं, तो यह आपके लिए समय बहुत अच्छा है। और 17 अगस्त को ही मंगल भी जो है मेष राशि से निकलकर आप मेष राशि में प्रवेश करने वाले हैं, और जो कि आपका नवा भाव है, नवा सदन है और आपके भाग्य का घर है। तो मंगल का ये जो गोचर है आपको भाग्य के माध्यम से बहुत पैसा कमाने पे करेगा। आप अपने प्रयासों से नहीं कमा पाएंगे जितना कि आप अपने भाग्य से प्राप्त कर लेंगे। आप पैसे कमाने के किसी भी अवसर को पारित नहीं होने जाने नहीं देंगे, और हो सकता है आप में से कुछ लोगों को विदेशी स्थानों की यात्रा भी करनी पड़े। इसके बाद 18 अगस्त को ही बुध भी आपकी राशि में प्रवेश करेंगे, और यह गोचर आपकी ज़िंदगी से सारी नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देगा। आप इस समय लोगों के दोगलेपन को अच्छी तरह से देख पाएंगे और समझ पाएंगे। सरकारी सेक्टर से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए समय बहुत ही शुभ रहेगा। और इस समय है हमारे पास आपके लिए कार्ड जस्टिस। देखिए, न्याय का कार्ड है। यह आदमी जो है इसके हाथ में इसने कुछ तोलने वाला पकड़ा हुआ है, संतुलन पकड़ा हुआ है, और ये न्याय जो आपके योग्य है वो आपको पकड़ाया जाएगा, ना कि आप क्या चाहते हैं। आप क्या चाहते हैं वो न्याय नहीं होगा, जो न्याय होना चाहिए वो होगा। तो जीवन में जो भी हमारे साथ घटनाएं होती हैं वो हमारी इच्छाओं से नहीं होती हैं, बल्कि नैतिक सिद्धांतों और आपका कर्म और सार्वभौमिक कानूनों और मानदंडों पर आधारित होती हैं, और इसे बदला नहीं जा सकता। तो आप जैसा आपने फसल बोई वैसा ही आप काटेंगे, और न्याय जो है होके रहेगा। कर्म जो है आपको उसका फल मिलेगा। तो इसलिए कहते हैं कि कर्म आप करो सोच समझ करके। और अगस्त के 5वें हफ्ते में है हमारे पास आपके लिए कार्ड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। तो ये तलवार का सेनापति है, और आपको कोई बुरी खबर इस समय मिल सकती है जो आपके किसी करीबी रिश्तेदार से संबंधित हो। यह व्यक्ति बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी है, और महत्वाकांक्षा के पीछे पागलों की तरह भाग रहा है। और देखिए, विचारों का प्रतिनिधित्व करने वाली तलवारों के कारण प्रकृति में किसी प्रकार का संघर्ष चल रहा है। ये व्यक्ति जो है मानसिक रूप से परिलक्षित होता है, और आपके पास हो सकता है परेशान होकर के गुस्से में कुछ संदेश भेजे, और हिंसक भी हो सकता है। तो यह व्यक्ति अलग थलग महसूस कर रहा है, अकेला महसूस कर रहा है अपने आप को, और ये अपने आप को इसने स्वयं ही निर्मित किया है। ये उसकी खुद के दिमाग की उपज है। इसके अलावा इस कार्ड का ये मतलब है कि आपको अपनी बौद्धिक आंतरिक बौद्धिक पे विकास करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, और आप अपने जीवन के अन्य पहलुओं की अपेक्षा कर रहे हैं। आप अपने विचारों के साथ बहुत अधिक बलशाली हो सकते हैं, और दूसरों का विरोध कर सकते हैं। और आप क्योंकि इस समय बहुत ज़्यादा गुस्से में है, इससे दूसरे लोग आपसे परेशान हो सकते हैं, लेकिन इस समय जो है आपको कूटनीति से काम करना है। और छठे हफ्ते में है हमारे पास आपके लिए कार्ड एस ऑफ स्वॉर्ड्स। तो तलवार का इक्का, ये कार्ड दिखा रहा है कि महान कलह और संघर्ष के बाद जीत मिली है आपको। नौकरी, रिश्तों, व्यापार में एक नई शुरुआत, एक नई जीवन शैली के साथ आप अपने रास्ते अपना रहे हैं। यह सब आपके कार्य के कारण ही है। समृद्धि, मान्यता और नया विकास, विशेष रूप से आध्यात्मिक विकास आपकी नई दिशा सुनिश्चित कर रहा है। आप एक नए तरीके से अपने मार्ग को दर्शन दिखा रहे हैं, मार्ग में चलना चाह रहे हैं। और यदि आप इस समय गर्भ धारण करना चाह रहे हैं तो इस समय ये उपयुक्त समय नहीं है आपके लिए। और अब बात करते हैं फेंग शुई टिप की। आप अपने घर में कभी भी टूटे हुए या चटके हुए
कप, प्लेट या क्रॉकरी में खाना ना परोसें। यह आपकी ज़िंदगी में नकारात्मक ऊर्जा लेकर के आता है। अगर आपके घर में कोई भी टूटा हुआ कप, प्लेट हो तो उसे तुरंत हटा दीजिए, फेंक दीजिए, क्योंकि इस तरह के पात्रों में खाना खाने से घर का सौभाग्य चला जाता है। तो ये था अगस्त के महीने का राशिफल। और मेरे प्रिय सिंह राशि के जातकों, अगस्त का आगामी महीना आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लेकर के आए और नकारात्मक ऊर्जा को हटाए। इसी शुभकामना के साथ हम आपसे विदा लेना चाहेंगे। नमस्कार।